Good morning, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. This is Qadir Siddiqui and I am going to explain you something about tense. Guys, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो शायद टेंस नहीं सीख पाते। उनकी ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। Sometimes they start to speak English and they don't know how do they have to use tense and where do they have to use means present, past, future. So they are just being a little bit confused. तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं। एक छोटे से हमारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेंस। टेंस यानी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश एन इजी वे टू नो अबाउट टेंस। बहुत ही आसान तरीका जिससे आप लोग टेंस को बहुत ही आराम तरीके से सीख सकते हैं। ज़्यादा आप लोग को इसके बारे में सोचना भी नहीं है, ज़्यादा आप लोग को परेशान भी नहीं होना कि टेंस कोई एक हुआ है। नो, इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स दैट यू कुड नॉट लर्न। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप सीख ना सको। ठीक है, आप सीख पाएंगे बशर्ते आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि बहुत से बच्चों की जो टेंस है वो बच्चे टेंस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं टेंस के बारे में कि टेंस एक्चुअली होते क्या है, किस तरह से उन्हें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, टेंस को ट्रांसलेट करना होता है, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। छोटी सी स्टोरी बता देते हैं आपको कि कैसे पता करेंगे भाई। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं टेंस होते हैं कितने। तो छोटी सी स्टोरी हम लोग सुन लेते हैं। सपोज अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके एक दादाजी हैं। कौन है ये? दादाजी। अब इनको हम कुछ देर के लिए टेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। गॉट इट गाइस? टेंस का मतलब क्या होता है? काल। अब ये डिक्शनरी में मत फाइंड करने लगना कि टेंस को सर ने दादाजी बताया हुआ था। मैं ये बोल रहा हूँ, बस मान लीजिए। ये नहीं कि आपको टेंस में डिक्शनरी फाइंड करने वाले ग्रैंडफादर को टेंस बोलते, नहीं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए कि दादाजी एक टेंस है। ठीक है, तो दादाजी के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं दादाजी के। तो पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट और दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। भाई कभी कभी बहुत से लोग इसको फटोरे बोल देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, एक्चुअली फटोरे नहीं होता है। जब भी टी के बाद यू आ जाता है तो उसको फ्यूचर बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो अलग है, लेकिन टी के बाद जब भी यू आएगा तो फ्यूचर बोलेंगे। जैसे फ्यूचर, कैप्चर, कैप्च्यून, फॉर्च्यून, ठीक है, मैच्योर, ये सारे हो गए, क्योंकि इन सभी में सभी के साथ टी के बाद यू दिया गया है। बड़े गाइस, अब हम बात करते हैं। ये तो है दादाजी और ये दादाजी के 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या कहता है? प्रेजेंट बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, यानी कि वर्तमान के बारे में, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और पास्ट कल में जैसे बनाया था मैंने वीडियो। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो मैं कल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा। अपलोड तो नहीं की, बट करूंगा, भविष्य में करूंगा। अभी तो नहीं की, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बात करें। इतना क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हुआ, ये जो प्रेजेंट और ये पास्ट और फ्यूचर ना है तो तीनों भाई, और ना इनमें बहुत झगड़ा जरूर हुआ करता था। अब आप लोग को हंसी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि मस्ती वाला टॉपिक है और मस्ती कर करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जो टेंस हैं दादाजी, इन्होंने ना ये तीनों बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे। दादाजी को ना आगे एक दिन गुस्सा, और तीनों की करा दी शादी। चलो, ये तीनों की शादी हो चुकी है। जब तीनों की शादी हो चुकी है तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके 4 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 4 बच्चे। तो प्रेजेंट ने अपने पहले बच्चे का नाम दे दिया इंडेफिनिट, और फिर इसके बाद दूसरे बच्चे का नाम दे दिया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और तीसरे का नाम दे दिया परफेक्ट, और चौथे का नाम दे दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को इसकी सभी की मीनिंग पता करनी है तो मैं साफ साफ लिख देता हूं। पहले होता है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद होता है परफेक्ट, फिर उसके बाद होता है परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेम पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट भाई है डेफिनेटली है, तो थोड़ी चीटिंग तो करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप लोग के पेरेंट्स होते हैं, आप लोग को अपना नाम देते हैं, देते नहीं देते, जैसे कोई शर्मा है तो अगर उनके बच्चे हैं तो उनको वो भी शर्मा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई राजीव शर्मा है तो अपने बच्चे को वो अंकित शर्मा नाम देंगे, अंकित है तो सरनेम दे देते हैं शर्मा। इसी तरह से प्रेजेंट ने अपने एक बच्चे का नाम रखा इंडेफिनिट, लेकिन नाम दिया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग को परफेक्ट नहीं बोलना है, परफेक्ट होते ही नहीं है, स्पीक परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ पास्ट ने कहा कि मेरा भाई ने ऐसा किया तो मैं पीछे क्यों रहूं, और उसने भी यही सोचा, तो उसने भी अपने बच्चों को पहले ही नाम दे दिया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा होगा गाइस। तो अब दादाजी तो ये है, बट दादाजी को हम एक्चुअली टेंस बोलते हैं, टेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब काल। और टेंस के कितने पार्ट होते हैं, यानी कि पार्ट का मतलब 3 बेटे, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट का ये कंडीशन यहाँ पर है और पास्ट का यहाँ पर दे दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करें फ्यूचर, तो अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पूरी ये एक कहानी से सुनाई है कि बहुत इजी तरीका है, हम लोग को टेंस हम आराम से सीख सकते हैं। टेंस के बारे में आपको बस क्या मानना है, ये दादाजी मान लीजिए टेंस है और उनके 3 बच्चे हैं, जब उन लोग की शादी होती है तो तीनों के 4-4 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक नाम दे दिए, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अक्सर हम लोग ये करते हैं, यार प्रेजेंट के कितने पार्ट हो सकते हैं या पास्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं। बट अगर हम इनको एक जैसे रिलेशन में रख दें तो शायद हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग के घर में, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा के 2 भाई और एक आपके पापा, 3 लोग हो गए, तो तीनों लोगों के जैसे मान लीजिए 4-4 बच्चे हैं, तो हर एक का नाम अगर आप ऐसे रख दोगे तो आपको ये शायद ही कभी बोल पाएंगे कि टेंस प्रेजेंट के पार्ट कितने होते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए पापा हैं आपके, तो पापा जी का प्रेजेंट नाम रखेंगे, तो प्रेजेंट का मतलब ये हो जाएगा कि पापा जी। अब ये ना कहने लगना कि मेरे यही पापा जी हैं, कहने का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि अब भी आपको याद करना है तो आपने एक तरीका ढूंढ लिया कि मुझे ये तरीका बेटर लगेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इजीएस्ट वे देखते हैं जिसमें हम लोग चीज को यानी कि टेंस को सीख सकते हैं। तो अब अगर आप ऐसा याद करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट हैं, तो उनके जब 4 पार्ट हो गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये गाइस इतना समझ में आ गया। अब हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, क्योंकि अक्सर हम लोग प्रेजेंट के बारे में ज्यादातर बात करने लगते हैं। तो चलिए आते हैं दादाजी के पहले बेटे के बारे में, जिनका नाम है प्रेजेंट, और हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे बात करने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि बात प्रेजेंट में इंडेफिनिट तरीके से कंप्लीट हो रही है, यानी कि निश्चित नहीं है। अब जैसे बहुत इजी तरीका बताएं, बहुत इजी तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का, कि आप लोग अक्सर ये बोलते हो कि ता, ती, ते ये लगा होता है सेंटेंस के लास्ट में, तो मैं आपको बता देता हूँ, उससे बेहतर है आप, ठीक है, उससे बेहतर ये है कि आप कुछ अलग तरीके से यूज करें। जैसे अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते लगा रहता है, तो कभी कभी हम लोग ये बोल देते हैं कि भैंस काली होती है, तो भाई क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया? बताइए। अगर हमने बोला यार कुछ बच्चे बड़े सीधे होते हैं, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया? अरे ये तो बस सिंपल हो गया, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। वो बात ही कर रहे हैं क्या भाई वो ऐसे होते हैं, क्वालिटी है। आप लोग ने नीली भैंस तो कभी देखी नहीं होगी ना, नहीं देखी होगी, तो फिर वो
वो तो क्वालिटी है उसकी, भैंस तो काली होती है ना। इसी तरह से अब हम जब बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक रिकॉग होती है, रिकॉग यानी कि पहचान, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज। क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज मतलब पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि इन सेंटेंस के लास्ट में जैसे हम बोलते हैं कि खाता है, ये दिया होता है, वर्ब के साथ ता होना चाहिए, जैसे खाता है, या हम लोग बात कर लेते हैं पीता है, या हम बात करते हैं कि मारता है, इस तरह से कुछ एटसेट्रा यूज हो जाता है ईटीसी वर्ड। अब हम लोग को ये समझना है कि अक्सर आप लोग के साथ क्या हो जाता है, जैसे 9th क्लास में बच्चे हैं या 6th क्लास में बच्चे हैं, उनको उनके टीचर अक्सर ये पढ़ाते हैं कि राम जाता है, ठीक है। 9th क्लास में अगर राम जाता है तो उसके बाद 10th क्लास में भी राम ही जाता है, और 11th में भी 9th जाता है, 12th में भी राम जाता है, मतलब चारों क्लास में राम जाता ही जाता। सेंटेंस बनाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? आप ये समझ लीजिए, अगर आपको सीखना है, रटना तो नहीं है, ठीक है, आपको क्या रॉट लर्निंग नहीं करनी है, आपको सीखना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न, यू डोंट हैव टू क्लेम एनीथिंग एल्स। रट्टाफिकेशन नहीं होना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, वो नहीं समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस के पीछे पड़े रह गए आप। 9th क्लास से 12th क्लास तक राम जाता है, सीता सोती है, मैं खाता हूं, वो पीता है, ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने। ऐसे सेंटेंस बनाने जो हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ में बोलते रहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में खाता है, पीता है, सोता है, एटसेट्रा आ जाता है। अब इनको एक बनाने का तरीका होता है, लेकिन सबसे पहले हमें चलिए हम रूल बता देते हैं आपको। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल होता है, जिस प्रकार से हम लोग मैथ्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग बोलते हैं a² + b² + 2ab या -2ab का यूज कर लेते हैं, a + b माइनस या a + b या b + a स्टार से कुछ रूल्स हम लोग ये याद कर लेते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स रखते हैं तब हमें उसका आंसर मिलता है। इसी तरह से इंग्लिश में एक रूल होते हैं, जब आप इस रूल को याद कर लोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से अंग्रेजी का मतलब और अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी बोलना भी आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल है, तो हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अच्छा, ईटीसी को क्या बोलते हैं? ईटीसी को बोलते हैं एटसेट्रा। क्या बोलते हैं? एटसेट्रा। ETECETRA, एटसेट्रा, TERA, एटसेट्रा। इसका मतलब होता है इत्यादि। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। आपने ये देखा सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है? अगर जो बच्चे जानते ही नहीं, जो बिगिनिंग से सीख रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है। मैंने कहा कि आजकल कादिर सर अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ इंटायर में ही पढ़ाते हैं, या उन्होंने बोला कि आजकल कादिर सर इंग्लिश सिर्फ एसआर में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं। तो बात क्या हो रही? पढ़ाते हैं, ये तो नहीं है पढ़ा रहे हैं। बात प्रेजेंट में बोली पढ़ाते हैं। तुम यार बहुत ज्यादा बात करते हो, ठीक है, तो बात करते हो। मैं यार उन लोगों से बिल्कुल नहीं बोलता, ठीक है, तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। तो अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया। सब्जेक्ट वो जो सेंटेंस में काम करता। मैं तुमसे बात नहीं करता। कौन नहीं करता? मैं किससे बात नहीं करता? तुमसे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिसकी ओर इशारा किया जाए वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, वर्ब क्या कहलाएगी? वर्ब उसे बोलते हैं जिससे कोई एक्शन हो। क्या हो? एक्शन। अब समझ लीजिए एक्शन कैसे पता करेंगे। जिस वर्ब के लास्ट में ना हो वो एक्शन वर्ड कहलाएगी। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, एनीथिंग एल्स। बट नाना नानी खिलौना को छोड़ देना। नाना नानी को भी आप लोग आईएनजी लगा के चल दो और हमें धो डालो, ठीक है। तो नाना में ये मत बोलना, सर ने बोला था ना लगा होना चाहिए, ना नहीं लगा होना चाहिए। ना का मतलब ये कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे एक्शन वर्ड आ जाती है। एक्शन। अब खाना, हंसना, मुस्कुराना, ये सारा वर्ब है, ठीक। चलिए, अब हमें ये बात करना पड़ेगा कि आपको ये पता करना पड़ेगा ये एस या ईएस क्या होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमें ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नेम के साथ एस या ईएस यूज करना होता है, ठीक है। हमें
ही शी इट नेम के साथ एस या ईएस का यूज करना होता है। अब प्रॉब्लम एक और आगे, अच्छा सर एस या ईएस यूज करना होता है, बट किसके साथ यूज करना होता है? एस का भी यूज करेंगे और ईएस का भी यूज करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आप लोग समझ लीजिए कि जो सिंगुलर है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिंगुलर है, ठीक है। और हमें प्लूरल, ये सारे हम लोग इनको प्लूरल की कैटेगरीज में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, एस कब लगा देंगे और ईएस कब लगा देंगे? जब आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो। तब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि वर्ब, कोई भी वर्ब है, ठीक है, कोई भी अगर वर्ब है तो उसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? अगर उसके लास्ट में आपका दे दिया गया है, एस दिया है या ईएस दे दिया है, या आपने ओ देखा है, या जेड एक्स है या जेड है,